बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू। मैं हूं सदीक साजिद। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। आप अपने इदारों को कमज़ोर करेंगे तो आप यकीन माने अपने आप को ख़ुद कमज़ोर करेंगे, अपने मुल्क को कमज़ोर करेंगे। सियासी दुश्मनी, सियासी मुखालफत, सियासी तनकीद, तकरार वो अपनी जगह पे, लेकिन आपने देखा आपके इर्द गिर्द के ममालिक में जहाँ पर भी इदारों को ख़ास तौर पर फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश की गई या कमज़ोर किया गया, उन ममालिक का क्या हाल हुआ। और ऐसे लोग जो ये करते हैं वो दुश्मन एजेंसीज़ के एजेंडे पर अमल करते हैं, उनके हाथों में खेलते हैं। एक ऐसा ही शख्स जो कि अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी बहादुर जो पाक फ़ौज है उसका वो हिस्सा रहा, लेकिन बाद में भगोड़ा बन गया, आदिल राजा, उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है लंदन में। और ये शख्स भी जो है पाकिस्तान के दिफाई इदारों, फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ न सिर्फ दुश्मनाम तराज़ी, बेबुनियाद प्रोपेगंडे बल्कि मज़मूम मुहिम में मुलव्वस था। और हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी गिरफ़्तारी का भी मुतालबा लंदन की बरतानवी हुकूमत जिससे चे वो कर रखा था कि ये वो शख्स है जो कि इश्ताल फैला रहा था। वहाँ पे बैठ के बुनियादी तौर पे ये यूट्यूबर बन गया, फिर इसने वहाँ पे शहरियत ले ली, अपनी फैमिलीज़ और ये वो सबको भी वहाँ पर शहरी बना लिया। और पता ये चला कि एक दो मुल्कों की इसके पास, कई ममालिक की जो इसके पास शहरियत है। फिर ये दुश्मन मुल्क की एजेंसीज़ के साथ इसका हो गया मेल मिलाप। फिर ऐसे अनासर, वो एक हैदर मेहदी भी हैं, उनके साथ इसका गठजोड़ हुआ। वो भी पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुग़लज़ात बकते हैं, उसमें ये भी शामिल था। तो पूरा एक ग्रुप था। ज़ाहिर है किसी से डॉलर लेते हैं, किसी से इंडियन करेंसी लेते हैं, किसी से पाउंड लेते हैं। पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना, पाकिस्तान के अंदर इश्ताल फैलाना, हुकूमतों के ऊपर जितनी मर्ज़ी आप तनकीद करें, तो उसकी पॉलिसीज़ को टारगेट करें। लेकिन ये शख्स मुसलसल जब से ये इमरान खान की हुकूमत गई थी, इसने बाकायदा टारगेट किया और इसके पीछे यूथिये थे। ज़ाहिर है इसको वो क्या कहते हैं, वो जो व्यूज़ मिलते हैं वो यूट्यूब के ऊपर बड़ा वो रेटिंग ऊपर चली जाती है, उसका इसको चस्का पड़ा। पीटीआई ने इसकी सपोर्ट की, तो पीटीआई वाले भी फ़ौज के ख़िलाफ़, फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ जिस किस्म का एजेंडा आगे फैला रहे हैं और अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, उसका ये हिस्सा था। और ऐसे भी शवाहिद हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, आपको ख़बर भी देता जाऊँ कि ऐसे भी शवाहिद हैं कि इस जो आदिल राजा था, इसके राब्ते होते थे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती थी इमरान खान के साथ, इसके रहनुमाओं के साथ। और फिर ये कहता था मेरे फ़ौज के बड़े अच्छे ताल्लुकात है फ़ौज के अंदर, और वो फ़ौज के लोग मुझे ख़बरें देते हैं। और ये बात करने का मकसद ये था कि इश्ताल दिलाया जाए, फ़ौज के अंदर नफ़रत और तकसीम पैदा की जाए, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहा। अब ये कानून के कटहरे में आ गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो बरतानवी हुकूमत है वो इससे इन्वेस्टिगेट भी करेगी, और हम तो यहाँ तक मुतालबा करते हैं कि उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेकिन बरतानिया के आपको पता है कवानीन बड़े सख्त हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अभी इस किस्म का कोई मुआहदा नहीं है, बाज़ाब्ता मुआहदा, अदरवाइज़ अल्ताफ़ हुसैन अब तक वापस आ चुका होता। कुछ और भी हमारे ही मुल्क के लोग हैं जो बाहर फ़रार होकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हीं डॉलरों के चक्करों में, अपनी रेटिंग के चक्कर में या मोहब्बत इमरानी में वो भी तमाम अपनी हदें फैलांग चुके हैं। तो उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात यहाँ पे दर्ज हुए हैं इस्लामाबाद में। इसके ख़िलाफ़ भी थाना रमना में पर्चा दर्ज है, इश्ताल फैलाने का, इदारों को बदनाम करने का, उनके ऊपर कीचड़ उछालने का, नफ़रत और तासुब कर फैलाने का। तो उसमें मतलूब है ये बाकायदा यूट्यूबर, मुल्क दुश्मन एजेंडा। तो इसी जगह से तो इंडिया खुश होता था। उन्होंने कहा जी इनके अपने लोग, साबिक़ फ़ौजी एहलकार और अफसरान
फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, तो इंडिया को क्या ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान पे हमला करें? हमारा काम तो ख़ुद पाकिस्तानी पूरा कर रहे हैं और इमरान खान पूरा कर रहे हैं। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि ये गिरफ़्तारी हुई है और इस गिरफ़्तारी के बाद वो अनासर जो कि सारे खेल में मुलव्वस हैं, इनके सहूलतकार हैं या इनके पीछे हैं, इनकी फंडिंग करते हैं, वो भी बेनकाब हों, ताकि पता तो चले। तो पता यहाँ तक भी चला कि महीने के ये मसूफ 5-5, 7-7, 12-12 करोड़ इस बंदे ने कमाया। ज़ाहिर इंडिया की आबादी अब 1.25 अरब 1.5 अरब की आबादी उसके करीब हो चली है। वहाँ पे जितने लोगों के पास है वो तो पाकिस्तान के हवाले से जो भी मुखालफ बात होगी इंडिया के हक में होगी वो तो उसको उछालेंगे। और ये वैसे भी यूथियों का पसंदीदा था, लेकिन अब कानून के कटहरे में आ गया है। तो कानून और इंसाफ जब हरकत में आते हैं, मैंने जिस तरह कहा कि उनके साथ भी रवाबत थे बरतानवी हुकूमत के साथ भी, तो अब इस शख्स को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है और ये सवाल हर बंदा कर रहा है कि इमरान खान के हवाले से हुकूमत भी कह रही है, इदारे भी कह रहे हैं कि ये शख्स मुलव्वस है, ये सानिया 9 मई का मास्टरमाइंड है, ये जनाब अहकामात देता रहा, मीटिंग्स जमान पार्क में होती रही, सारी मनसूबाबंदी वहाँ पे हुई, तो फिर इसको पकड़ा क्यों नहीं जाता? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसको पकड़ते क्यों नहीं है? ये मेरा भी सवाल है, मेरे जैसे और भी बहुत से लोगों का सवाल है कि अगर ये सारे शवाहद मौजूद हैं और वो ये शख्स पाकिस्तान में जमान पार्क में बैठा हुआ है, अदालतों में आता है, 160 से ज़्यादा पर्चे इसके ऊपर हो गए और अदालतें धड़ाधड़ इसको ज़मानत देती हैं, ज़मानत में तस्वीर किए जा रही हैं, तो कोई तो पर्चा होगा ना जिसमें ये पकड़ा जा सकता है। पकड़ते क्यों नहीं है? राणा सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी 2-3 हफ्तों में कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ शुरू हो जाएगी, तो करें ना जी, किसने रोका? आपने करना है ना। हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे, करें जी, दावे तो ना करें। किसी और से सवाल करें, वो कहता है जी कानून हरकत में आ गया, ये कटहरे में आएगा। भाई कब आएगा? 1 महीने से ज़्यादा हो गया सानिया 9 मई को। जो शोहदा हैं, जो उनके वर्सा हैं, और मैं तो सीधी बात कहूँगा जो अफवाज पाकिस्तान है उसको भी तशवीश है कि अभी तक ये लोग कटहरे में क्यों नहीं आए। जिन लोगों ने ये किया, कहा जा रहा है कि मामला दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सानिया 9 मई को हम दबने तो नहीं देंगे। कहा जा रहा है जी बड़ा प्रेशर है बरतानिया का, अमेरिका का और यूरोप का। भाई अगर उनका प्रेशर है तो वो ट्रंप को, उसने तीसरी मरतबा ट्रंप गिरफ्तार हो गया, बेशक वो आधे घंटे बाद रिहा हो गया। 37 इल्ज़ामात उस शख्स के ऊपर हैं, उसको गिरफ्तार तो किया गया ना। तो अमरीकियों का वो अपने लिए वो 18 साल को सज़ा भी सुना दी। जिन लोगों ने कैपिटल हिल पे हमला किया उनको वो सज़ाएं सुनाते हैं। यहाँ पे जब हम जो है वो ऐसे लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्रायल करने की कोशिश करते हैं तो उनको इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं, उनको कवानीन याद आ जाते हैं और फिर कहते हैं हमारी पाकिस्तान पे नज़र है। यानी कि हम ना करें अपने कानून और आइन के मुताबिक, अगर हम कार्रवाई करें तो वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, आप करें तो वो सारा कुछ जायज़ है। वाह वाह वाह, ये दोगलापन जो है ये नहीं होना चाहिए, ये तो मुनाफिकत है। ये देखिए ना, ये बिल्कुल। और अभी उसी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत शायद प्रेशर लेकर होगी। हमारे जो अस्करी क़यादत है, अस्करी इदारे हैं, उनके ऊपर प्रेशर आ गया है कि वो एक्शन नहीं ले रहे। अब लोग तो पकड़े गए ना, जो पकड़े गए हैं उनका तो ट्रायल आगे बढ़ाएं, उससे किसने रोका हुआ है? तो ये वो बुनियादी नौइयत के सवालात हैं मेरे जैसे आम शहरी के और उससे बहुत से लोगों के, कि अगर ये मास्टरमाइंड मौजूद है, ये मनसूबा साज मौजूद है, इसने सारा कुछ किया, मीटिंग इसकी हुई, सब शवाहद सब के सब मौजूद है, इसके लोग छुपे हुए हैं, मतलब उन्होंने ये किया है, ऑडियो वीडियो सब कुछ मौजूद है, एक्शन क्यों नहीं लेते? दूसरा, मगरब और यूरोप वाले वो तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करें तो मेहरबानी होगी उनकी। कि आप अपने कवानीन पे अमल दरामद करते हैं, हम अपने कवानीन पे अमल दरामद करते हैं, तो आपको इंसानी हकूक़ का रोना याद आ जाता है। इन चीज़ों को देखा जाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।